अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम क्या पढ़ेंगे? हमने स्टडी ये कर रहे हैं मैटर को, क्योंकि केमिस्ट्री सारी क्या है, मैटर ही है। मैटर को हम स्टडी कर रहे हैं। मैटर से आगे हम फर्दर गए थे एलिमेंट की तरफ। फिर बात की थी हमने कि एटम्स की। हमने क्या कहा था कि मैटर हो या एलिमेंट हो, दोनों किससे मिलकर बने हैं? एटम से। और एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि अगर मॉलिक्यूल की बात करें या किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम एक आयनिक स्ट्रक्चर ले लें, इस क्यूब की बात कर ले तो हम कहेंगे ये यहाँ जो है एटम्स मौजूद हैं, इसके एजेस पे मौजूद हैं। ये जो एटम्स मौजूद हैं, ये किसकी कौन सी ऐसी फोर्स लग रही है जो इनको आपस में बाइंड करके रख रही है? उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया? केमिकल बॉन्ड। ये क्या है? फोर्स विच होल्ड्स क्या करता है, जो अपने एटम्स को होल्ड करता है या बाइंड करके रखता है, इसको हम केमिकल बॉन्ड भी बोल सकते हैं या बाइंडिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। जी, ऐसी फोर्स जो किसको, एटम्स को बाइंड करके रखती है, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग फोर्स या केमिकल बॉन्ड। ये बॉन्ड से जो क्या होते हैं, बाइंडिंग फोर्स के नाम के भी हम इसको जाहिर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है। जी, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये तो एक यूनिवर्सल रूल है कि अगर हम इंसानों की बात ले लें तो वो भी क्या करते हैं, स्टडी कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं, फर्दर अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई जॉब वगैरह या किसी भी तरीके से अपनी क्या है, इनकम को इंक्रीज करते हैं। इसी तरह एटम्स भी क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, क्या करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। स्टेबल जैसे कि हमारे पास दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक हाइड्रोजन विद 1 एंड हीलियम विद 2। हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पढ़ा था कि के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो स्टेबल होता है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन की बात लें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है। ये क्या करेगा, या किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या किसी से अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। फिर हीलियम की बात करें तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर ये क्या है, ये स्टेबल है। फिर स्टेबिलिटी कैसी होती है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो नोबल गैसेस की होती है उनके मुतालिक अपनी स्टेबिलिटी लाते हैं। नोबल गैसेस कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन। ये 6 नोबल गैसेस है जिनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है और द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स ऑफ द नोबल गैसेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर हम इस पर 2 रूल्स पढ़ते हैं, डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल क्या कहता है, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट रूल अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। जी, डुप्लेट रूल क्या कहता है, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने लाजमी है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। इसी तरह ऑक्टेट रूल कहता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो फिर क्या होगा, ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक भी स्टेबल होगा। ये थी स्टेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी क्यों करते हैं। फिर नोबल गैसेस क्यों अनरिएक्टिव है? नोबल गैसेस इसलिए अनरिएक्टिव है
क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो फिर उनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। अगर कोई वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा तो उस पर मज़ीद जगह नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स के आने के लिए, इसलिए वो क्या करता है, वो अनरिएक्टिव है, वो रिएक्ट ही नहीं करता। फिर आगे हम बात करते हैं कि एटम्स जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह लेते हैं। अगर एटम्स के पास 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे फिर वो क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो डोनेट करेंगे। अगर 3 से ज़्यादा यानी 5 हो या 6 इलेक्ट्रॉन्स हो फिर क्या करेंगे, वो 5 अपने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स में डोनेट नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करेंगे, 1 या 2 और इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद एक्सेप्ट करके अपने आप को ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल के मुताबिक क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। ये था कि एटम्स क्यों बॉन्ड फॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं केमिकल बॉन्ड। जी, केमिकल बॉन्ड, जैसे हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा कि एटम्स के अंदर कोई ऐसी फोर्स है जो उनको बाइंड करके रखती है। जी, केमिकल बॉन्ड की ऐसी कौन सी फोर्स है जो इनको बाइंड करके रखती है, इन एटम्स को एलिमेंट में बाइंड करके रखा है, ये फोर्स है केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन को हम स्टडी करते हैं कि क्या केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। क्या करें, किसी सब्सटेंस में 2 एटम्स को होल्ड करने की कैपेसिटी को हम या फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। ये देखिए 2 हाइड्रोजन हैं, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। जब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे को डोनेट करेंगे तो एक फोर्स पैदा होगी, वो क्या होगी, वो एक केमिकल बॉन्ड होगा। इस तरह जो हाइड्रोजन जो केमिकल बॉन्ड किससे 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा। फिर इसी में ऑक्टेट रूल की हम स्टडी करते हैं कि जो अटेनिंग करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स की आउटरमोस्ट शेल में, किससे, लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन से, वो क्या होगा, ऑक्टेट रूल होगा। फिर एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं फ्रीली स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी। आगे डुप्लेट रूल की बात चल रही थी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन की वजह से, अब ये डुप्लेट रूल के मुताबिक क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के शेयर भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में। अब बात कर हमारी चल रही थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट रोल करते हैं अपना प्ले, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने हाइड्रोजन का, दोनों इलेक्ट्रॉन जिनके मिलके एक केमिकल बॉन्ड बनाया, इनको हम स्पेसिफिक नेम के साथ कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सच इलेक्ट्रॉन्स which take part in a chemical bond। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो मिलकर एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास केमिकल बॉन्ड है, उनमें जो हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो भी एक रोल प्ले करते हैं। फिर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बिना पर हमारे पास केमिकल बॉन्ड जो है वो 4 किस्मों के हैं। उनकी टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास आता है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, एंड मेटालिक बॉन्ड। ये 4 किस्म के बॉन्ड हैं। अगर इनकी स्टेबिलिटी और इनकी स्ट्रेंथ पे जाएं तो आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है या सबसे ज़्यादा मजबूत है। ये इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी आयनिक बॉन्ड से कम चाहिए। फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और फिर मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ आयनिक बॉन्ड जैसी ही है। उसके बाद हम डिटेल में बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसमें क्या होती है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर।
फॉर एग्जाम्पल में हम इसमें लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन आयनिक बॉन्ड पढ़ने से पहले हम इसकी ग्रुपिंग में यानी प्रोडक्ट टेबल में इसकी कुछ वैल्यूज देखते हैं। जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, इनमें टेंडेंसी होती है लूज करने के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये अल्कली एंड अल्कली मेटल्स हैं। अगर हम ग्रुप नॉन मेटल्स की बात करें, ग्रुप 15 टू ग्रुप 17, तो इनमें टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स की। इसी तरह हमने फिर आयनिक बॉन्ड को स्टडी करती है। NaCl, सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, क्लोरीन विद 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये थी इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। आया ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन से डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या करेगा, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये हमारे पास सोडियम मेटल है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मिलकर एक सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, जिनके अंदर जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा, क्योंकि आयंस की वजह से ये बॉन्डिंग हुई है। ये थे दोनों आयंस। आयंस ऐसी स्पीशी होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। फिर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया था। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि उसने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट किया था। इसकी बिना पे क्या हमारे पास बना, सोडियम क्लोराइड बॉन्ड। अगर हम इसकी स्टडी में जाएं तो हमारे पास ये था, ये देखें, ये जो दो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैं इनके, ये क्या करेंगे, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है सोडियम का। (3s2 and 3p5) टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। हमें 8 चाहिए इसको स्टेबिलिटी में लाने के लिए ऑक्टेट रूल के मुताबिक। फिर क्या करेगा, सोडियम जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो इनको ट्रांसफर कर देगा। इससे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। इन दोनों की बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हुई, इनके ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन भी यूज़ कर सकता है और सोडियम भी यूज़ करता है। ये है हमारा सोडियम क्लोराइड बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड। जी, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक अब हम स्टडी करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में ग्रुप 13 और 17 जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। आयनिक बॉन्ड में तो हमने पढ़ा था कि कंप्लीट ट्रांसफर होता है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे ही दिया था। अब हम कोवलेंट बॉन्ड में देखते हैं म्यूचुअल शेयरिंग क्या है। सबसे कॉमन एग्जांपल इसमें हाइड्रोजन की थी कि दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाया था। इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, कि दोनों के बाहमी की वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से जो बॉन्ड बने उसको क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज मेड बाय ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसमें एनर्जी चेंजेस का भी रोल प्ले होता है कि फॉर्मेशन में एनर्जी चेंजेस होती हैं और जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तब भी एनर्जी चेंजेस होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड इवॉल्व करते हैं। जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने क्या करना है, उस न्यूक्लियस से निकल के क्या करना है, उन्होंने दोनों की बॉन्ड की जो ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होनी है उसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होना है उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तो सिंगली टाइप होता है, इसमें टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स में हम पहले हम एक डेफिनेशन को देखते हैं, वो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स।
जैसे हमने यहाँ देखा हाइड्रोजन दोनों, ये क्या था, एक पेयर था। बॉन्ड किसकी वजह से बना था, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि बॉन्ड बनाता है, जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उसको क्या हम बोलते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। फिर द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। हम टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप टू फॉर्म अ बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप करेंगे, जो दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप करके एक बॉन्ड बनाएंगे। इसकी एग्जांपल में जैसे कि हाइड्रोजन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन मिलाकर क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह कार्बन मीथेन में CH4, कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन देके हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन ये क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की ही एग्जांपल होगी। इसी तरह हम डबल कोवलेंट बॉन्ड स्टडी करते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पेयर अप करेंगे केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए। इसमें हम ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं, क्या बनाएगी, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा यहाँ, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह हम इथीन की एग्जांपल लेते हैं, इनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड का। ये था डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी करते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर अप करेंगे केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए। नाइट्रोजन की एग्जांपल, ये होगा यहाँ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या होगा यहाँ, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह हम इथीन की एग्जांपल लेते हैं, ये है एग्जांपल्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। ये थे आज के हमारे टॉपिक, क्या था, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।